श्री राम जय राम जय जय राम। 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 उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। लिंग थापि विधवत करि पूजा, लिंग थापि विधवत करि पूजा। शिव समान प्रिय मोहि न दूजा। 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 अब कछु नाथ न चाहिए मोरे, अब कछु नाथ न चाहिए मोरे। दीन दयालु अनुग्रह तोरे, दीन दयालु अनुग्रह तोरे। अब प्रभु कृपा करहु यही भांति, अब प्रभु कृपा करहु यही भांति। सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजन करऊं दिन राति। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। अनुदिन बढ़ाऊ अनुग्रह तोरे। सिय राम मैं सब जग जानी, सिय राम मैं सब जग जानी। करहूँ प्रणाम जोर जोग पानी,
करहूं प्रणाम जोरि जोग पानी। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मनु मुकुर सुधारि। वरनो रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। मेरे सिद्ध बोले हनुमान जी महाराज के चरणों में जय जय श्री सीताराम। देवों के देव महादेव मेरे कनक बिहारी सरकार, मेरे रामलला सरकार, माँ जगत जननी जगदम्बिके माँ जानकी, माता पार्वती, आप सभी की कृपा हम सभी के जीवन पर इसी प्रकार से बरसती रहे, बनी रहे और बरस रही है। जो बरस रही है वो सदा बरसती रहे, यही निवेदन बारंबार आप सभी के चरणों में, सदगुरु के चरणों में, संतों के चरणों में नित्य प्रति यही निवेदन है। और भगवान भोलेनाथ को आज श्रावण मास के अंतिम सोमवार को एक लोटा जल और अपना प्रेम भाव, अपना इन हाथों का जो भी सत्कर्म हो सकता है वो अर्पित कर रहे हैं हम सभी लोग मिल करके। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जितना भी कुछ हो सके उतना अपना जीवन में योगदान करते रहना चाहिए। वो किसी भी देव के माध्यम से भी हो, महादेव के माध्यम से हो या गुरुदेव के माध्यम से हो, यह उपकार है हम सभी के जीवन पर उन संत जनों का और उन हनुमंत जी का और उन भगवंत जी का। यह उपकार सदा सदा के लिए है, ये आपके साथ जाने वाला है। क्योंकि जीवन तो क्षणभंगुर है, कभी भी काल के गाल में समा जाएगा। लेकिन जो सुमिरन है, जो भजन है, जो प्रभु के नाम का संकीर्तन है, वो आपके आत्मा रूपी परमात्मा के साथ में संग संग रहेगा महाराज। इसीलिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय। तो भगवान भोलेनाथ की कृपा में, मेरे रघुनाथ जी की कृपा सम्मिलित करते हुए श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों में आइए आनंद प्राप्त करते हैं। और विशेष अवसर है, आज भगवान भोलेनाथ का विवाह है, बारात में चल रहे हैं हम सभी लोग। समुझि महेश समाज सब जननी जनक मुस्काही। बाल बुझाए विविध विधि निडर हो डर नाई। और जब हमने भगवान भोलेनाथ की शरण प्राप्त कर ली है, भगवान भोलेनाथ का संग पकड़ लिया है, उनके चरणों में इस मन को लगा लिया है, तो इस संसार में, इस माया रूपी संसार के भय से, मृत्यु के भय से कोई डर नहीं है। क्योंकि ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। भगवान भोलेनाथ की कृपा है, मृत्यु का कोई भय नहीं है। अब तो इस जीवन में आनंद ही आनंद है। परमानंद की प्राप्ति कराते हुए भगवान भोलेनाथ महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं
उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया है कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। ले अगवान बरा तहीं आए, दिए सबहीं जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती समारी, संग सुमंगल गावही नारी। कंचन तार सोहबर पानी, पर चन चले हर हर सानी। पर छन चले हर ही हर सानी। बिकट बेसरो दही जब देखाओ, अबलन उर भय वो विषेखाओ। अबलन उर भय वो विषेखाओ। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवास सा ठहरने को दिया है। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई है और उनके साथ ही जो भी स्त्रियां थी साथ की उत्तम मंगल गीत गाने लगी हैं। सुंदर हाथों में सोने का थाल सुशोभित है महाराज। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का परछन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया महाराज। तो भागी भवन बैठी अति त्रासा, गए महेशु जनवासो। मैना हृदय भयो दुख भारी, लेनी बोले गिरीश कुमारी। लेनी बोली गिरीश कुमारी। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भरे बारी। जही विधि तुम्हि रूप अस दीन्हा, तेहि जड़ बरो बाबुर कस कीन्हा। तेहि जड़ बरो बाबुर कस कीन्हा। बहुत ही डर के मारे भाग करके वे घर में घुस गई और शिव जी जहां जनवासा था वहां चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ है। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठा कर अपने नील कमल के समान नेत्रों में आंसू भर करके बोली हैं, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, हे लाडली, हे मेरी प्यारी पुत्री, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया है, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। जय हो। अब ये शिकायत जो हम संसारी सदैव जब अच्छा अच्छा हो जाए तो हमने किया है, हम ऐसा न करते तो ऐसा नहीं हो सकता। और जब कोई अनहोनी इन नेत्रों के सम्मुख आ जाए तो सारा दोष हरि के माथे में मढ़ देते हैं महाराज और कह देते हैं कि हे भगवान, ये भगवान को यही स्वीकार था और यही उनकी मर्जी थी और ये सब भगवान का ही किया हुआ है। अब वो ही जाने, उनकी लीला वही रचते हैं और वही जाने। तो क्या क्या कह दिया गया भगवान भोलेनाथ को। यही है माया का संसार और यही है हम सभी का अपने प्रभु के चरणों में विश्वास। यदि ये विश्वास दृढ़ नहीं हुआ तो ये संशय जीवन को धीरे धीरे काल के गाल में समा देगा और वो खा जाएगा महाराज। कसकीन बरबो राह विधि
जेहि सो तुमहि सुंदरता दई, जो फल चही सुर तरुहि सोबर, बस बबू रही ला गई। तुम सहित गिरते गिरम पावक, जरम जल निधि मऊ परो, गरु जाय अपजसु हो जग, जीवत विवाह न हो करो, जीवत विवाह न हो करो। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए वो जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। जय हो। चाहे घर उजड़ जाए और संसार भर में अब कीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी, विवाह नहीं होने दूंगी। ये माँ का अपना हृदय बोल रहा है। माँ के हृदय में जो ममता है, जो ममत्व है अपनी पुत्र पुत्री के प्रति, वो सदा ही भला ही सोचता है और अपने पुत्र पुत्री के जीवन के लिए अच्छा ही चाहता है। बस बालक को, बालिकाओं को चाहिए कि कभी भी माता पिता के लिए अपने मन में गलत सोच उत्पन्न न होने दें, नकारात्मक सोच नहीं आनी चाहिए। तो वो सीख, वो संस्कार, सनातन संस्कार जो माता पिता आपको देना चाहते हैं, वो ताउम्र उनके न रहने के पश्चात भी आपके जीवन में सहायता के रूप में सहायक बनती रहेगी। लेकिन कब बनेगी? जब किसी प्रकार का संशय नहीं होगा। क्योंकि कहते भी हैं कि माता पिता प्रभु गुरु के बानी, करिए विचारे सदा शुभ जानी। और भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिरनारे, कर बिलाप रोदति बदति, सुतासने हु समारी। हिमाचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। महाराज, मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती, रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा, भवन मोर जिन बसत उजारा, असव उपदेशो उमहि जिन दीना, बोरे बरही लागे तप कीना, साचे वो के मोह न माया, उदासीन धनु धाम न जायो, पर घर गालक लाज न भीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा, बांझ की जान प्रसव के पीरा। कहने लगी, मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया है, और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप कर लिया, जा करके उसे प्राप्त करने के लिए तपस्या की है जीवन में, ऐसे तो प्राप्त नहीं हुआ, तो क्या ऐसा ही वर इनको मिलना चाहिए था। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया है, न उनके धन है, न घर है, और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन हैं, किसी से वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है, भला बांझी स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जिनके पांव न फटी रानी, विवाही वो क्या जाने पीर पराई। जो दर्द होता है
वो माता ही जानती है एक बालक को जन्म देने का। लेकिन संत क्या जाने, संतों ने तो कभी घर बार देखा नहीं है महाराज, इसलिए नारद को ये सब सुनना पड़ रहा है। माँ की वार्ता है, माँ का भाव है, माँ का प्रेम है अपनी संतान के प्रति। लेकिन सदगुरु जो राह दिखाता है वो भगवान के मिलन का राह होती है, भगवान की कृपा बरसने की राह होती है। लेकिन हमें समझना पड़ेगा। जननी बिकल बिलो की भवानी, बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारे सोचई मति माता, सो न टरे जो रचई विधाता। करम लिखा जो बाबुर नाहू, तो कत दोष लगाई काऊ। तुम सन मिटहे कि विधि के अंका, मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। मातु व्यर्थ जनी लेहु कलंका। माता को विकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी से बोली हैं, हे माता, जो विधाता रच देते हैं वो टलता नहीं है। ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो, अपने मन में दुख मत करो और किसी को कुछ मत कहो। क्यों अपनी वाणी खराब करने में लगी हुई हो? जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका अपने सिर पर मत लो। इसलिए जो महादेव को स्वीकार्य है वो होने दो। जन ले वो मातु कलंक करुणा, परिहर वो अवसर नहीं। दुख सुख जो लिखा लीलार हमरे, जाब जह पाऊ बतही। सुनि उमा बचन विनीत कोमल, सकल अबला सोचही। बहु भांति विधि लगाए, दूषण नयन बारे विमोचही। हे माता, कलंक मत लो, रोना छोड़ो। यह अवसर विषाद करने का नहीं है। मेरे भाग्य में जो दुख सुख लिखा है उसे मैं जहां जाऊंगी वहीं पाऊंगी। पार्वती जी के ऐसे विनय भरे कोमल वचन सुनकर सारी स्त्रियां सोच करने लगी और भांति भांति से विधाता को दोष देकर आंखों से आंसू बहाने लगी है महाराज। तेहि अवसर नारद सहित, अरु ऋषि सप्त समेत। समाचार सुनि तुहिन गिरे, गवने तुरत निकेत। इस समाचार को सुनते ही हिमाचल उसी समय नारद जी और सप्त ऋषियों को साथ लेकर अपने घर गए हैं और भगवान भोलेनाथ की कृपा होने वाली है, सदगुरु की कृपा प्राप्त होने वाली है। क्योंकि सदगुरु के दिए हुए, किए हुए, बोले हुए और अर्पित किए हुए वचन कभी व्यर्थ नहीं जाते हैं। केवल भाव होना चाहिए, केवल हमारा लगाव होना चाहिए, निस्वार्थ भाव से उन उपदेश को और उन मंत्रों को और उस माला का जप करने का। और आज हम सभी का भाव एक लोटे जल के माध्यम से, गंगा माँ गंगा के जल के माध्यम से भगवान भोलेनाथ को सभी अर्पित कर रहे हैं। और भगवान की कृपा आप सभी के जीवन पर, संतों की कृपा, सदगुरुदेव महाराज की कृपा, श्री हनुमान जी की कृपा, मेरे प्रभु श्री राम की कृपा, देवों के देव महादेव की कृपा, माँ जगत जननी जगदम्बिके की कृपा, माता पार्वती की कृपा हम सभी के जीवन पर
सदा सदा के लिए बनी रहे, यही निवेदन बारंबार। श्री राम जय राम, जय जय राम। उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन यह जगत सब सपना। सत हरि भजन जगत सब सपना। श्री राम जय राम, जय जय राम।